राम राम सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी रजिस्टर 9 के अंदर कोई ऐसी सेल परचेज है जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है और आपके 23-24 9 में शो कर रही है, तो उसको आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपको उसको कैसे शो करना है रजिस्टर 9 के अंदर, कैसे आपको हटाना है उसकी वैल्यूज़ को, तो उस बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले अगर किसी को डिटेल में जानना है रजिस्टर 9 कैसे फाइल करनी है, 9C कैसे फाइल करनी है, उसके लिए मैंने डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे अपलोड है। इनका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही में टेबल 8 और 6 को कैसे मैच करना है, टेबल 4 को मतलब DRC 9 के कैसे पे करना है, DRC 039 के रिलेटेड, 9C के रिलेटेड आपको कोई लाइबिलिटी है तो 9 से रिलेटेड जो भी वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अगर ऐसी कोई फिगर है जो फाइनेंशियल 22 से रिलेट करती है आपकी, चाहे सेल की हो परचेज की हो, तो आपको GST 9 के अंदर उसे अपनी 23-24 की कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ITC के बारे में। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई परचेज है आपकी 22-23 की जो आपने 23-24 मिली थी, तो GST 9 में आपको कैसे शो करना है। तो सबसे पहले आपको जो ITC शो होता है कहाँ होता है, टेबल नंबर 6 के अंदर होता है। तो टेबल नंबर 6 पे हम जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं जो मेरा IGST यहाँ पे आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 12,54,472 आ रहा है। अब मैंने रिको करा तो मेरे को पता लगा तो मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 लाख ही मेरा जो है 23-24 का है यहाँ पे ITC। तो 54,472 जो मेरा ITC आ रहा है, जो मेरा है ये 22-23 का है, यानी कि 22-23 का जो ऐसा का ITC होगा, तो मैंने 23-24 में लिया होगा स्पेसिफाई पीरियड तक। यहाँ पे तो नेट ITC आ रहा है आपका, यानी कि पूरा 23-24 का नहीं है, यहाँ पे इसमें कुछ 22-23 का भी ITC इसके अंदर आ रहा है। तो इसको हमें कैसे शो करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको इसके अंदर फिगर शो करनी टेबल 6 के अंदर, जो पूरी टेबल्स में फिगर शो करनी है, जो आपने सिर्फ 23-24 का आपने ITC यहाँ पे लिया क्लेम किया है, वही आपको यहाँ पे शो करना है। जो पिछले साल का ITC है वो कैसे शो करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बाइफरकेशन जो करनी है, आपको मालूम है ITC का अलग से आपको शो करना है, इनपुट का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विस का, RCM का, कैप रजिस्टर्ड पर्सन से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ पे मालूम है, आपको अलग अलग शो करना है बाइफरेट करके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सारा मान लेता हूँ कि मेरा सारा इनपुट का था, तो मैं कहता हूँ 12 लाख मेरा जो था पूरा, ये 23-24 का इनपुट है। अब बता 54,472 इसको फिगर को कहाँ दिखाना है। मैंने 12 लाख की तो दिखा दिया भाई, मेरा 23-24 की जो फिगर थी ये मेरा 12 लाख का ITC था, और मैं यहाँ पे 23-24 का ही फिगर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब ये 54,000 मेरे को कहाँ दिखाना पड़ेगा, 54,000 आपको जो कोई पुराना ITC है 22-23 का जो आपने 23-24 में क्लेम किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा, एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाई। तो यानी कि टेबल 6 के यहाँ पे M में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, जो आपने ऐसा कोई ITC था आपका 22-23 का जो आपने 23-24 में क्लेम किया है, वो आपका पे शो होने वाला है। तो आप इसे डाल देंगे 54,472.60 यहाँ आप डाल देंगे। आप इस तरीके से देखिए आपका टोटल तो यहाँ पे आ जाएगा ये 54,472 यहाँ पे। अब जो आप टेबल 8 में जाने वाला है, टेबल 8 में कौन सा जाता है, ये वाला जाएगा आपका 12 लाख, यानी कि फिर वहाँ पे 2B में ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, क्योंकि 2B में तो आपका 12 लाख ही आ रहा होगा, वो 2B तो 23-24 से रेट करके आपका वो उठा रहा है इनपुट वहाँ पे जो अभी आ रहा है, तो यानी कि आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे किसी तरीके से मैच नहीं हो, डिफरेंस वहाँ पे होने वाला नहीं है, तो टेबल ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। अगर हम बात करें, मैं 54,54,54,54,472 पूरा यहाँ पे दिखाया था इनपुट में, और मेरा टेबल 8 में वहाँ पे हम बात करें तो कितना आ रहा होता वहाँ पे 12 लाख आ रहा होता, तो डिफरेंस आया था 54,000 का, ये 54,472 का। तो डिफरेंस को हमने जहाँ पे रिको करके क्लियर कर लिया कि मेरा डिफरेंस किस वजह से है। ये डिफरेंस जो है 22-23 का ITC है, जो मैंने 3B का 23-24 में लिया था। तो यानी कि इसको मैं जो अलग से अपने 22-23 का ITC आपको यहाँ पे दिखा देना है, और इसको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल 8 में किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस आता है लोगों का, वो कैसे आपको चेक करना अगर 22-23 से रिलेटेड है तो। ये है टेबल नंबर 8 आपकी। यहाँ पे देखिए मेरा ITC जो मैंने डाला हुआ है 12 लाख उठ के आ रहा है। यहाँ पे तो मेरा ITC जो है 2B का पूरा 12,54,472 आ रहा है, क्योंकि मेरा ITC जो सारा 23-24 से मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। अगर मेरा यहाँ पे इसके अंदर इतना एक्चुअल मेरा 12 लाख ही होता, अगर यहाँ पर 2B के अंदर 23-24 का तो 12 लाख ही उठ के आता, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपका नहीं आने वाला था। तो इस तरीके से आप डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि इस तरीके से आपकी 22-23 की परचेज है और 23-24 में आपने ली है, GST 9 के अंदर उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो परचेज की बात होगी, हम बात करते हैं सेल के बारे में। अब सेल कैसे, सेल की फिगर कहाँ होगी आपकी, टेबल नंबर 4 और 5 में आएगी, वहाँ पे चलते हैं लेके आपको। ये जो टेबल नंबर 4 है आपकी सेल के बारे में डेट बताती है, आपकी टैक्सेबल सेल के बारे में, और जिस पे टैक्स अमाउंट लगा हुआ है उस, और 5 टेबल नंबर इसमें विदाउट टैक्स वाली है। तो अगर ऐसी आपको कोई सेल है जो इसके अंदर आपकी 22-23 की सेल जो आपने रजिस्टर 1 में आपकी दिखाई होगी 23-24 के पीरियड में, तो ऐसी कोई सेल जो आपकी 22-23 के अंदर उठ के आ रही है, तो आपको क्या करना है, वो अमाउंट यहाँ से आपको हटा देना है। सिर्फ जो इस टेबल में आपकी जाने वाली है सिर्फ 23-24 की ही सेल यहाँ पे जाएगी।
यानी कि 22-23 की कोई सेल आपको यहाँ पे हटा देना है। इसके अंदर ऐसा कहीं दिखाने का ऑप्शन नहीं है जब टेबल 4 और 5 में कि 22-23 की कोई आपको कहीं सेल दिखानी है, ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आपको तो 23-24 की सेल है वही इसके अंदर दिखानी है। और अब बात करें 23-24 से अगले पीरियड की अपनी कोई सेल 24-25 के स्पेसिफाइड पीरियड तक यानी 30 नवंबर तक आपने दिखाई है, 24 नवंबर तक, नवंबर 30 के आपने कोई ऐसी कोई सेल है जो अपनी 23-24 की थी, नो स्पेसिफाइड पीरियड तक अगले साल यानी कि 24 फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में आपने दिखाई है, तो वो आपको कहाँ दिखानी है। ऐसी सेल के बारे में बात करें और ऐसी परचेज के बारे में बात करें तो टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 वहाँ पे आपको शो करनी है। कैसे शो करनी है उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि अगले स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर हम बात करें कोई आपने शो किया हुआ है तो वो कहाँ शो करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 के बारे में पूरा बताया हुआ है। ऐसी कोई सेल परचेज है जो आपकी 23-24 की थी और आपने 24-25 में जाके दिखा दी, वो चाहे सेल हो, चाहे आईटीसी रिवर्सल हो, चाहे फिर आईटीसी क्लेम हो, तो वो कैश यहाँ पे शो करना है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में। और आईटीसी आपने ऐसा कोई अवेल भी किया, रिवर्सल किया, आपको टेबल 8C में भी वो कैसे शो करना है उसके लिए अलग डिटेल में हमने वीडियो बनाई है। फिलहाल ये वीडियो किसके लिए थी, ऐसी कोई सेल परचेज थी आपकी 22-23 की और आपको 23-24 में शो करनी है, तो कैसे शो करना है। आईटीसी के लिए हमने बता दिया है, आपको वहाँ पे नेट करके दिखाना ऊपर 3B में, और जो बचा हुआ अमाउंट आपका 22-23 रिलेटेड है वो आपको टेबल लास्ट में आपको दिखाना है। जो आईटीसी का अपने ऊपर ऑप्शन नहीं है अवेल करने का, एम वहाँ पे ऑप्शन था उसके अंदर वहाँ पे दिखा देना है। और बात करें जीएसटीआर उसके अंदर 9 के अंदर जो सेल की फिगर है वो आपको नेट करके दिखा देनी। टेबल 5 और 4 के अंदर जो आपकी 23-24 की फिगर वो आपको वहाँ पे नेट करके आप दिखानी, वो एडिट वहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपने 22-23 की फिगर को एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं जीएसटीआर 9 के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।